आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है द्रव्यमान m तथा आवेश q का एक कण एक ऐसे क्षेत्र में गतिमान है जहां एक समान नियत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र E तथा B विद्यमान है। E तथा B परस्पर समांतर है। क्षण t बराबर 0 पर कण का वेग v0 क्षेत्र E के लंबवत है। माना इसकी चाल सदैव जो है c से छोटी है, मीन्स प्रकाश की चाल से जो है कम ही है। तो किसी क्षण t पर कण का वेग जो है v ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर TQM वेक्टर के रूप में हमें देना है। TQM और वेक्टर V0 E0 तथा V0 के रूप में देना है और इनके परिमाणों के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारा कोई आवेशित कण। क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये हमारा x y और z, ये हमारा कोई हमने प्लेन कोई जो है निर्देश तंत्र ले लिया, 3 एक्सिस 3 डायमेंशनल है। यहाँ पे y की डायरेक्शन में हमारा E और B जो है एक समान रूप से विद्यमान है। तो क्या बोला जा रहा है, t बराबर 0 पे कोई कण हमारा जो है V0 वेग से जो है इसमें प्रवेश करता है। किसके क्षेत्र E के लंबवत। अगर क्षेत्र E के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो किस दिशा में प्रवेश करेगा, इस दिशा में V0 के वेग से प्रवेश कर रहा है। तो किसी समय t समय बाद जो है हमें इसकी वेलोसिटी जो है v को कैलकुलेट करनी है। किसके पदों में, हमें जो है वेक्टर फॉर्म में ही बेसिकली कैलकुलेट करनी है और हमें i j k के फॉर्म में नहीं, हमें e b और v वाले वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही अब देखिए, जैसे ये जो हमारा जो है इसके इस क्षेत्र के लंबवत हमारा प्रवेश करेगा तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इस आवेश पे बल लगेगा, क्या लगेगा हमारा, बेसिकली हम क्या करेंगे, t समय बाद इसका जो है तीनों घटक निकालेंगे। v का जो है तीनों घटक vx vy vz तीनों घटक निकालेंगे, फिर सिंपली ऐड करके जो है हम क्या निकालेंगे, अंतिम चाल निकाल लेंगे। तो हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, जो है Fe बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारा M इंटू A के बराबर हो जाएगा। अगर इसका जो है मास, अगर हम कण का मास अगर हम m मान लें तो m इंटू a के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा जो त्वरण प्रदान करेगा इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस कण को। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी कि E डिवाइडेड बाई m। हमारा जो इसके कारण हमारा अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो आवेश पे लगने वाला जो हमारा बल होगा वो भी एक समान होगा। उसके कारण जो त्वरण आएगा वो भी हमारा एक समान ही रहेगा। तो त्वरण अगर हमारे यहाँ पे समान है तो हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा जो Vy आएगा तो Vy हमारा कितना हो जाएगा, U प्लस AT के बराबर होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, t समय बाद जो उसका घटक होगा, वेग वाला घटक Vy वाला घटक कितना हो जाएगा, ये a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो है t समय बाद निकाल रहे हैं। तो Vy हमारा कितना हो जाएगा, a इंटू टी के बाद a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Vy हमारा कितना हो जाएगा, a हमने कितना निकाला, QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा आ गया जो है किसके कारण, इसके कारण। ये तो हमारा क्या करेगा, ये ई वाला वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र इसको जो है स्थानांतरी गति देगा। और बी क्या करेगा, अगर ये बी जो है वाई एक्सिस में है तो बी क्या करेगा, इसको एक्स और जेड तल में क्या करेगा, जो है वृत्तीय पथ पे गति कराएगा और इसको जो है स्थानांतरी गति देगा। तो उसके कारण जो इसकी गति आएगी इस तरीके से कुछ जो है हेलिकल फॉर्म में आएगी, मीन्स पेचीदादार होगा हमारा। इस तरीके से ये गति करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। इस बी के कारण जो वृत्तीय पथ और इसके कारण जो स्थानांतरी गति करते हुए हमारी हेलिकल फॉर्म में गति होगी। तो यहाँ पे जो है हमने जो है इसके कारण जो है वाई दिशा में जो हमारा घटक आएगा वेग का टी समय बाद, ये निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो है टी समय बाद Vx और Vz की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं टी समय बाद जो इसका वृत्तीय पथ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमारा कोणीय विस्थापन जो हो रहा है, टी समय बाद हमारा कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ओमेगा हमारा इसका कोणीय वेग है। ओके, तो यहाँ से थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहें तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से ऐसे मुड़ना स्टार्ट किया तो टी समय बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये हमारा कोणीय विस्थापन ही निकाल रहे हैं। अगर इसका मुड़ने पे कोणीय वेग कितना है, ओमेगा के बराबर है। तो ये थीटा निकालेंगे। इस थीटा को निकालने के बेसिस पे हम जो है यहाँ पे जो है उसका जो है एक्स और जेड वाला घटक निकाल पाएंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा जो है ओमेगा को हम कैसे निकालेंगे, v बराबर क्या होता है हमारा r इंटू ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि v की जो वैल्यू होगी, ओमेगा की जो वैल्यू होगी हमारा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू r क्या होता है हमारा वृत्तीय पथ पे गति कराने के लिए जो हमारा आवश्यक जो है त्रिज्या होती है mv डिवाइडेड बाई क्यूबी के बराबर होती है। इसको हम कहाँ से निकालते हैं, हम इसको फोर्स को बैलेंस करके केंद्रीय बल जो है चुंबकीय बल को बराबर करके यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। mv डिवाइडेड बाई क्यूबी इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से vv से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है कितनी हो जाती है, ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे निकल जाती है हमारे क्यूबी डिवाइडेड बाई m के बराबर हो जाती है।
तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रखेंगे तो हमारा जो कोणीय विस्थापन हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के बराबर है। तो इसके कारण जो हमारा जो है एक्स घटक जो आएगा हमारा, एक्स दिशा में हमारी जो घटक आएगा वी एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, वी नॉट कॉस क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, ये क्यू बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो गया, तो हमारा कॉस थीटा हो गया, वी नॉट कॉस थीटा हो गया, और हमारा जो है अब वी वाई निकालेंगे तो वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। तो वी वाई हमारा कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन क्यू बी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के बराबर हो गया। अब हमने जो है वी वाई निकाल लिया, वी एक्स निकाल लिया, और जो है ये हमारा जो है वी जेड होगा। तो वी एक्स वी जेड और वी वाई निकालिए तो हम इसको जो है वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, v वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जो है जे कैप प्लस वी जेड के कैप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से वेक्टर v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स हमने कितना निकाला है, वी एक्स हमने निकाला है वी नॉट कॉस क्यू बी टी डिवाइडेड बाई एम के बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमें आई जे और के कैप की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, एक्चुअली ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो वी कैफ है, ओके, जो हमारी वेग है ये किस दिशा में जा रही है, हमारी वेग जो है ये क्या बोला जा रहा है कि मॉड ऑफ वी इंटू आई कैप में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम आई कैप की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर वी डिवाइडेड बाई जो है मॉड ऑफ वी लिखेंगे। ओके, मॉड ऑफ वी हमारा क्या है, वी नॉट के बराबर है, तो वेक्टर वी डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, वी नॉट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है हमारा जो है जे कैप के एक्सिस में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र हमारा जो है जे कैप, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं किसी भी एक वेक्टर को जो उसके परिमाण और उसी दिशा उसके जो है जिस दिशा में हमारा वो सदिश है उसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये हमारी डायरेक्शन बताता है, ये परिमाण बताता है, किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर हम जे कैप की वैल्यू निकालेंगे, जे कैप हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डिवाइडेड बाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ई हमारा कितना दिया है, परिमाण कितना दिया है, ई के बराबर ही दिया गया है। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे वी वाला निकालेंगे, वी हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे वी वाला जो आएगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, वी बी के कैप के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, एक्चुअली वीजेड में जो जा रहा है हमारा जो है, तो वहां पे वीजेड जो है वी क्रॉस बी के बराबर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो के कैप आएगा वो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई जो है वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने जो है आई जे और के कैप निकाल लिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो है आई जे के कैप के फॉर्म में जो है वैल्यू को लिखेंगे। आई कैप हमारा क्या है, वी नॉट डिवाइडेड बाई जो हमारा वी नॉट है, प्लस हमारा हो जाएगा। अब वी वाई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वी वाई हमारा कितना है, वी वाई हमने कितना निकाला है, यहाँ पे जो वी वाई निकाला है, सॉरी वी वाई हमने कितना निकाला, ऊपर हमने निकाला है, कितना निकाला है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के बराबर निकाला है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। और हमारा जे कैप जो है कितना है, जे कैप हमारा जो है मॉड ऑफ जो है ई कैप डिवाइडेड बाई जो है ई के बराबर है, प्लस हमारा जो वीजेड हमने कितना निकाला है, वीजेड हमने निकाला वी नॉट साइन क्यू बी टी डिवाइडेड बाई एम। और हमारे यहाँ पे जो है के कैप की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने निकाली है, कितनी आ रही है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी डिवाइडेड बाई जो है वी के बराबर, ये वी नॉट है हमारा यहाँ पे। ओके, अगर ये वी नॉट जो हमारा वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली हमारा इसी के मल्टीप्लाई में है, आगे स्पेस नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, और यहाँ भी आगे स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिखा। तो यहाँ पे ये ई वाला जो है ई से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये हमारा जो है ये वी नॉट जो है वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम और आगे अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा जो वी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, वेक्टर वी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू बी टी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी वेक्टर हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू टी डिवाइडेड बाई एम, क्यू टी डिवाइडेड बाई एम ई वेक्टर हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हमारा जो है साइन क्यू बी टी डिवाइडेड बाई एम जो है क्यू बी टी डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी डिवाइडेड बाई जो है हमारा बी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो है वेक्टर वी वेक्टर ई और वेक्टर बी के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमने जो है क्यू टी एम और बी के फॉर्म में भी परिमाण के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में यही वेक्टर वी निकालना था, जो कि हमारा वेक्टर वी वेक्टर ई और वेक्टर वी के फॉर्म में निकालना था, हमने निकाल लिया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।